आपने बकरी तो अच्छी खरीदी, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं था, लोडिंग भी हो गया, लेकिन सफ़र में कई लॉट की बकरियाँ थी, कई प्रकार की बकरियाँ थी। पीपीआर सबसे ज़्यादा ट्रेवलिंग वाली बकरियों को होती है। अगर पीपीआर का लक्षण होगा आपके आने वाली नई बकरियों में और पहले आप दाना पानी उनका करने जाते हैं, अपने आने वाले गेस्ट का स्वागत सबसे पहले किया है, तो वो उपहार में आपको वायरस ज़रूर देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। बकरी पालन से संबंधित मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल आता है, हो सकता है हमारे नए गोट फार्मर या तो वो फार्मिंग कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो। वैसे भाई बंधु, कहीं कोई असमंजस में न पड़ जाए या कहीं कोई दुविधा में न पड़ जाए या फिर गोट फार्मिंग में असफल न हो जाए, ऐसी जानकारी जो मेरे मन में आती है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि हो सकता है सभी गोट फार्मर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, कुछ आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो सकते हैं, उनके साथ समस्या होता है, किसी अच्छे अनुभवी लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त करने में असफल होते हैं क्योंकि उनके पास मुद्रा नहीं होता है, सभी उंगलियां एक समान नहीं होती है, उनका मार्गदर्शन नहीं हो पाता है या उनको जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण से वो दुविधा में रहते हैं और सोशल मीडिया के सहारे, यूट्यूब के सहारे देख देख करके बकरी पालन की दुनिया में दौड़ लगा देते हैं, छलांग लगा देते हैं। कुछ दिन बकरी पालन में व्यतीत करते हैं और आगे जा कर के उनको समस्या आती है। तो दोस्तों, ऐसी ही समस्या से जुड़ी एक बात हमारे दिल में आई और वो बात ये है कि जब हम किसी नए बकरियों का खरीद करते हैं और उनको हम अपने फार्म पे लाते हैं, उन्हें हम सेटल कैसे करें, ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ, किसी दाम्पत्य की शादी होती है तो एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाती है, कैसे लोग मिलेंगे, कैसा उनका व्यवहार होगा, कैसा उनका आचरण होगा, कैसा उनका रहन सहन होगा, क्या उनका खान पान होगा, तमाम चीज़ें आने वाले को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब हम पशु की खरीद करते हैं, बकरियों की खरीद करते हैं, उनके साथ भी यही समस्या होती है। जब वो खरीदी हुई बकरी किसी गाड़ी पे लोड होते हैं, सफ़र तय करने के बाद वो जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल क्या होता है, क्या वहाँ पहले से भी बकरियाँ मौजूद है, अगर मौजूद है तो वो किसी दूसरे समूह की है, वो किसी दूसरे समूह की है। जहाँ से वो आई है वहाँ कुछ और खान पान था, लेकिन जहाँ वो आई है वहाँ का खान पान कुछ और ही है। दोस्तों, सेटल करना तब की बात है जब वो फार्म पे आएगी। आप जो बकरी खरीदने जा रहे हैं वो आपको सोचना है कि हमें किस स्थिति में बकरी को सेटल करना है। जिस स्थिति में रखते हैं हमें उसी अनुकूल की बकरी खरीदनी है। कहने का तात्पर्य है कि आप स्टॉल फीड पे बकरी रखते हैं और ग्रेजिंग वाली बकरी खरीद के लाते हैं तो भैया आप परेशान हो जाएंगे, नाको चने चबाना होगा। उसके बाद भी अगर वो सेट हो गई तो ऑल द बेस्ट, अन्यथा आपका नुकसान ही नुकसान है। तो पहली बात यही ध्यान रखना है कि आप जिस माहौल में बकरी को रखते हैं हम खरीद वहीं से करें जो हमारे माहौल से मिलता जुलता है। फ़र्क इतना ही होगा कि आपके यहाँ दलहनी भूसा खाएगी, उसके यहाँ गेहूं का भूसा खाती होगी, उसके यहाँ ग्वार फली खाती होगी तो आपके यहाँ मसूर का भूसा मिलेगा। वहाँ भी स्टॉल फीड में खाती थी, तभी हम लेने गए हैं क्योंकि हमें बकरियाँ स्टॉल फीड पे रखनी है। अक्सर लोग सस्ते के चक्कर में बकरी खरीदते हैं क्योंकि स्टॉल फीड की बकरी महंगी होती है और चराई की बकरी सस्ती होती है। वो खुले वातावरण में रहने वाली थी और आपने आकर के यहाँ बांध दिया है। मान लीजिए आप वहाँ से 20 बकरी कहीं किसी अन्य प्रदेश की ले आ रहे हैं, वहाँ पे जो बकरी वो खाती थी उनका खाने वाला आइटम भी आप कुछ खरीद लें और उनके साथ ले करके आए। यहाँ आने के बाद
अपने दाना चारा में वहाँ वाला दाना चारा थोड़ा थोड़ा मिक्स करके उनको देते रहेंगे तो धीरे धीरे वो उस दाने से इस दाने पे आ जाएंगे और वो स्ट्रेस में नहीं होंगे। जानवर का खरीद आप लाइव जा कर के देखें, पसंद करें और तभी लें। इसमें आपको दो फायदे होंगे। आपको 5 या 6 बकरी लेना है तो हम कोशिश करेंगे सस्ता हो या महंगा हो, किसी एक फार्मर के यहाँ से ही पूरा सेट ले लें। मंडी से बकरी ना उठाएं। जिनको इक्का दुक्का खरीदना है शौकिया तौर पे वो ले सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है मेरे भाई। लेकिन जिनको फार्मिंग करना है वो कोशिश करें कि हम समूह का समूह बकरी को खरीद लें, ताकि वहाँ भी उस समूह में रही है और वही ग्रुप आपके यहाँ आएगी तो वो ग्रुप एक साथ रहेगी, एक साथ खाना खाएगी, वो स्ट्रेस में कम होगी। सिर्फ एक ही स्ट्रेस होगा कि हम लगता है कि दूसरे जगह आ गए। अन्यथा 5 समूह की 5 बकरी और आपके फार्म पे आने के बाद उनका आपस में भी ढिशुम होगा। साथ ही साथ अगर आपके पास पहले से जो बकरी है तो उनमें तो महाभारत होना ही होना है। अगर आप ज़्यादा संख्या में बकरी ले रहे हैं तो किसी फार्मर के यहाँ इकट्ठे ले। 3-4 जो बातें हैं, इन बातों के बाद बात आती है ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग के समय आप विशेष ध्यान दें, ट्रैवल वालों से बात करें कि भैया हमारी बकरी सुरक्षित लाओ, बेशक भाड़ा 2 रुपया ज़्यादा ले लो। ट्रैवलिंग में 200-400 रुपया सस्ता के चक्कर में कसम जानवर ना ले आए, उसको आराम से ले आए। अगर आपके फार्म पे पहले से बकरियां मौजूद है तो उन बकरियों से इन बकरियों का समूह अलग होना चाहिए, इनका खान पान का व्यवस्था अलग होना चाहिए। अलग रखने के बाद भी एक स्टेज होता है उनका देख रेख। तो सर्वप्रथम आप अपनी बकरियों का दाना पानी करें, उसके बाद नई बकरियों के पास पहुँचे। अगर पीपीआर का लक्षण होगा आपके आने वाली नई बकरियों में और पहले आप दाना पानी उनका करने जाते हैं, देख रेख उनका करने जाते हैं और उसके बाद आप अपनी बकरियों पे ध्यान देते हैं तो यहाँ मामला गड़बड़ हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आप नई बकरियाँ फार्म पे लाते हैं और जब दाना पानी की नौबत आती है, देख रेख की नौबत आती है, तो पहले आप अपने पुरानी बकरियों का दाना पानी करें, देख रेख करें, साफ़ सफाई करें और लास्ट में उन बकरियों के पास जाएं जिनको आपने कल लाया है। इसके बाद का स्टेज आता है क्या खिलाएं ना खिलाएं, वो खाए या ना खाए उस पर आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। उसके बाद आता है पीने का पानी। पीने का पानी सादा पानी उसे ना दें, या तो फिटकिरी का पानी दे या फिर उसके पानी में थोड़ा सा 1 चुटकी से भी कम पोटासियम परमैंगनेट डाल दे, अजवाइन का पानी दे। उसके बाद का स्टेज आता है डिवार्मिंग और डिवार्मिंग के बाद आता है वैक्सीनेशन। जब आपकी बकरी 2-3 दिन वहाँ सेट हो जाए और कुछ खाने पीने लगे, नॉर्मल होने लगे, तब आप उन आने वाले नए जानवरों को आप डिवार्मिंग करें और डिवार्मिंग के दूसरे दिन आप उनको वैक्सीन करें, चाहे वो ईटीटीटी का करें या पीपीआर का करें। वैक्सीन तो दोनों ही करना है, लेकिन अगर आप पहले पीपीआर का करते हैं तो 21 दिन के बाद ही ईटीटीटी का वैक्सीन करें। अगर ईटीटीटी का पहले करते हैं तो 21 दिन बाद ही पीपीआर का करें। अगर उसके बाद आपको एफएमडी करना है तो उसके 21 दिन के बाद आप तीसरा वैक्सीन करें। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान दे लेते हैं तो आपकी बकरी जो आपके फार्म पे नई आएगी उसे सेटल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो हफ्ते दिन के अंदर ही आपकी बकरियों में घुल मिल जाएगी और रहने सहने लगेगी, नॉर्मल हो जाएगी। मैं राजस्थान गया था और वहाँ से पंचाराम जी के द्वारा बकरी हमारा भेजा गया। 8 नग बकरियाँ थी। हमारा ये 8 के 8 जानवर आने के बाद बिल्कुल ही सेटल हुआ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने खरीद करते समय इन बातों का ध्यान रखा था कि हमें वैसा ही बकरी लेना है जो फार्मर के यहाँ स्टॉल फीड पे रहता है। हमें वैसा ही
जानवर लेना है जिसके गले में रस्सी बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। 6 के 6 किड्स एक ही घर में मिले, ताकि वो यहाँ आने के बाद भी 6 के 6 एक झुंड में घूम रहे हैं, एक झुंड में खा रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। आज की जानकारी बस इतनी सी है। कई जगह से फ़ोन भी आते हैं, हमने 2-4 बकरी खरीद के लाया है, वो सेट नहीं हो रही है, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, खाना नहीं खाती है, टेंशन में रहती है या जो भी है। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं आप बीती आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं, ताकि आपको हमारा अनुभव मिले और आपके साथ ये समस्या ना आए कि आपकी बकरी सेटल नहीं हो पाई है। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।